इस रिएक्शन से। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन with the help of preparation of aldehydes and ketones, that is carbonyl compound with एल्किन। तो यहाँ पे हम सिंपलेस्ट एल्किन लिख देते हैं CH2 double bond CH2, and you know very well the name of this compound, ethene, react with ozone। हम क्या पढ़ रहे हैं, ओजोनोलाइसिस पढ़ रहे हैं। तो ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ ओजोन। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस। So this reaction will proceed in the presence of a solvent, and the solvent is CH Cl3 chloroform, and the temperature is 196 Kelvin. This is the temperature. तो हमें कैसे लिखना है इसको, बहुत सिंपल तरीके में मैं बच्चों बता देता हूँ उसको किस टाइप से इसको ध्यान रखना है या इसको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे CH2। अब यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर हाफ बॉन्ड तो लगेगा इस कार्बन पे, हाफ बॉन्ड लगेगा इस कार्बन पे। इसी टाइप से ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड का कार्बन, ये ब्रेक होकर हाफ बॉन्ड आएगा इस कार्बन पे, हाफ बॉन्ड आएगा इस कार्बन पे। तो रिएक्शन जो होगी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ये हाफ बॉन्ड, ये हाफ बॉन्ड। इसी टाइप से ये ओजोन का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और ओजोन का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप से कनेक्ट होगा, ये हाफ बॉन्ड का इस कार्बन पे आया, हाफ बॉन्ड इस कार्बन पे आया। अब ये जो हाफ बॉन्ड है ये ओजोन के एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखनी है। अब इसके आगे हमें क्या करवाना है, इसको हमें रिड्यूस करवाना है। तो यहाँ पे हम रिडक्शन करवाएंगे, और जो रिडक्शन हम करवाएंगे बच्चों वो किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, जिंक की प्रेजेंस में करवाएंगे, जिंक एंड वाटर। तो जो बाई प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा ZNO। ZNO क्या है, बाई प्रोडक्ट है, ये बाहर निकलेगा। अब इस बॉन्ड को हमें कैसे ब्रेक करना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने का तरीका ये है, देखो ये ऐसे ब्रेक होगा, ये ऐसे इस टाइप से, ये इस टाइप से ब्रेक होगा। CH2O कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल। सो वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2O प्लस ये जो जिंक है बच्चों, ये जिंक क्या करेगी, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी, ZNO। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो जिंक है ये इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगी, ZNO। ये CH2O एक्चुअल में क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO। यहाँ देखो कार्बन 1 और हाइड्रोजन कितने, 1 and 2। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास में, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक ये दिस वन मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, फॉर्मेल्डिहाइड के। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इट इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसको हम आईयूपीएसी नेम क्या बोल सकते हैं, इसको मेथेनेल। इट इज ए मेथेनेल। So I think the chemical reaction is very clear to you. If you like the chemical reaction and if you understand the chemical, if you understood the chemical reaction, then share my channel and subscribe my channel. तो इसके आगे की केमिकल रिएक्शन है वो हम पढ़ लेते हैं। तो इसके आगे की जो केमिकल रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा था रिएक्शन किसकी करवाई थी, हमने एथिन की रिएक्शन करवाई थी, किससे, ओजोन से। तो हम दूसरे मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम सिमेट्रिकल क्या ले रहे हैं, एथीन, सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। दिस इज द सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन एंड द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज 1 2 3 4 ब्यूट-2-ene। It is a ब्यूट-2-ene,
टू इन। ठीक है, ये हमने एल्किन लिए। अब इस एल्किन की रिएक्शन हमें किससे करवानी है? ओजोन से। दिस इज द एल्किन। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें ओजोन से। तो किस टाइप से करवानी है, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम? CH Cl3 की प्रेजेंस में। और जो टेम्परेचर हम रखेंगे वो रखेंगे 196 केल्विन। अब हमें इसको, इस मॉलिक्यूल को कैसे अरेंज करना है? इस टाइप से CH3 CH, जहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों वो बॉन्ड ब्रेक होगा और हाफ बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है, हाफ बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है, हाफ बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है, हाफ बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट करना है। हम इसको किस टाइप से लिखेंगे? इस टाइप से लिखेंगे। और ये जो ओजोन है, ये ओजोन क्या करेगी? इस कार्बन से क्या करेगी? बॉन्ड बना लेगी, ब्रेक होकर इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगी। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी? ये जिंक की प्रेजेंस में इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसका जिंक की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होकर जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास में, जिंक एंड H2O। जिंक क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। और ये जो बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है, वो क्लीवेज में बता देता हूँ क्लीवेज किस टाइप से हो रहा है। ये क्लीवेज इस टाइप से होगा। सब ध्यान देंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, उसको ध्यान से समझिए। इस टाइप से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो हमारे पास में दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल दो बन रहे हैं। एक तो ये मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास में CH3CHO, दूसरा मॉलिक्यूल ये बन गया हमारे पास में CH3CHO। सो वी गेट टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO। तो CH3CHO क्या है? एथेनेल। वी गेट एथेनेल and the byproduct is ZNO. So I think the chemical reaction is clear to you. तो चलिए इसके आगे की केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो इसके आगे की हम केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। एल्किन जो हम लेते हैं, ब्रांच एल्किन। तो यहाँ पे एक मैंने ब्रांच एल्किन ले ली है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 इसकी रिएक्शन करवाते हैं ओजोन से। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे ओजोन से, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड और CHCl3। तो CHCl3 क्या है एक्चुअल में? यहाँ पे CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म एंड द टेम्परेचर इज 196 केल्विन। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन दिस मैनर। किस टाइप से प्रोसीड होगी केमिकल रिएक्शन? CH, हम लिखेंगे यहाँ पे CH3 CH3 ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्लीवेज, ये यहाँ टूटेगा, हाफ बॉन्ड इधर, हाफ बॉन्ड इधर। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाफ बॉन्ड इधर लगाओ, हाफ बॉन्ड इधर लगाओ। और ये जो बॉन्ड है हाफ हाफ, या ओजोन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या करेंगे? ओजोन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की हो जाएगी। तो ये मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसकी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ऊपर भी इस टाइप से स्ट्रक्चर बना दो। अब इसमें बॉन्ड का क्लीवेज करवाएंगे हम। ये क्या करेगा? आगे किससे रिएक्ट करेगा? इसका क्या होगा? रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम? जिंक की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करवाएंगे, प्लस H2O लेंगे। तो बाई प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? ZNO। तो मैं यहाँ पे एरो पे लगा दे, लिख देता हूँ। अब इसका क्लीवेज कैसे करना है? बहुत सिंपल है, अभी हमने बताया था। इस टाइप से ये क्या होगा? क्लीवेज होगा। इस टाइप से ये क्लीवेज होगा। और जो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा? CH3COCH3। What is CH3COCH3? It is a propanone. It is a propanone. We get two molecule of propanone. So by the ozonolysis of